हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे सुइलोन में जो आपको हालचाल देखने को मिले हैं बीते कुछ दिनों में, एक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली है। हालांकि आज तेजी तो इसमें आज भी देखने को मिली, नो डाउट, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि आपको पिछले 2-4 दिनों में देखने को मिली। लेकिन उम्मीदें यही हैं कि यहाँ से तेजी का जो माहौल आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं वो भी देखने को मिली हैं। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। बेसिकली दो और स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सुइलोन का फ्रंट पेज जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ एंड आप यहाँ पर देखिए कि लगभग ये काउंटर जो है आपको आज 68 रुपये 32 पैसे पर क्लोज होता हुआ नजर आया। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो आपको यहाँ पर किस तरीके का माहौल देखने को मिला है, लगभग 1% के आसपास की तेजी जो है आपको इस काउंटर में आज बनती हुई देखने को मिली। 1% की ही तेजी थी, नो डाउट। हाँ, 1% की तेजी बहुत सारे लोगों को लगेगा कम है, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें तेजी अच्छी खासी देखने को मिल रही थी। लेकिन ये जो काउंटर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, इनका माहौल जो है इतना खराब, मतलब इस सुइलोन की भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इतना खराब माहौल नहीं रहा। यहाँ पे माहौल जो है अच्छा ही रहा है डेफिनेटली। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन आज अगर आप देखो तो लगभग दिन के ऊपरी स्तर के आसपास इसकी जो है क्लोजिंग आपको नजर आई है। ठीक है, अगर हम बीते दिनों की बात करें, जैसे कि बीते 5 दिनों में देखो आप, इस काउंटर में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, लगभग लगभग 7.5% की। एंड 7.5% की तेजी श्योरली एक हफ्ते में एक अच्छी तेजी मानी जाएगी। वहीं अगर महीना भर देखें तो ओवरऑल तेजी तो आपको 1-1.5% ही देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन निचले स्तर से अगर हम देखेंगे तो शेयर लगभग लगभग आपको 26 से 27% के रिटर्न दिखा चुका है, और ये बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। 13 नवंबर से हम देख रहे हैं, तो 13 नवंबर से अगर आप देखें तो एक महीना पूरा नहीं हुआ है, लगभग 20-22 दिन हुए हैं इंक्लूडिंग हॉलीडेज। तो इस तरीके का जो है माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा माहौल है कहा जा सकता है। बीच में जो इसमें गिरावट हो गई थी, अब अगर हम देखें तो सिचुएशन कंप्लीटली जो है बदलती हुई देखने को मिली है। एंड आगे की भी जो उम्मीदें हैं, आप कह सकते हो यहाँ से अच्छी डेवलप हो सकती हैं। चांसेस तो इस तरीके के फिलहाल आप कह सकते हो दिखाई इसमें दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको आपके सामने जो है कुछ खबरें रखूंगा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये खबर जो है आपको देखने को मिली थी, सुइलोन एनर्जी राइजेस 3%। ये कल खबर निकल कर आई थी। आफ्टर विनिंग 302.4 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट फ्रॉम जिंदल रिन्यूएबल्स। जिंदल रिन्यूएबल से इस पर्टिकुलर काउंटर को आप कह सकते हो कि कल एक ऑर्डर मिला था, और आप ये कह सकते हो कि एक अच्छा ऑर्डर मिला था। और ये कहा जा रहा था बेसिकली यहाँ पर जो है हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर, यहाँ पर तो ये बात निकल कर आई थी कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर जो है इसे कल मिला था जिंदल रिन्यूएबल्स की तरफ से। एंड अगर इस तरीके का जो ऑर्डर इसे मिला था पर्टिकुलरली, तो उसके बाद इस शेयर में तेजी तो हुई, लेकिन उम्मीदें जो हैं आगे के लिए भी काफी ज्यादा इंक्रीज होती हुई दिखाई दी, काफी ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली। लेकिन ये जो ऑर्डर आया है जिंदल से, इसके बाद आगे की जो ऑर्डर्स की जो संभावना है वो भी आपको काफी ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। उम्मीदें ये निकल कर आई हैं कि आगे की स्थिति भी काफी अच्छी हो सकती है। काफी और ऑर्डर्स भी आगे लाइंड अप देखने को मिल रहे हैं। तो ये खबर श्योरली अपने आप में काफी अच्छी थी, जिसके चलते कल तो तेजी हुई और आज भी माहौल जो है सुधरा हुआ देखने को मिला इसके लिए। लेकिन अगर यहाँ देखो, कुछ और भी चीजें निकल कर आ रही हैं। जेएम फाइनेंशियल्स की एक रिपोर्ट आई है जहां पर उन्होंने कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पर अपनी जो है कमेंट्री दी है। उनमें ये पर्टिकुलर काउंटर भी आपको जो है देखने को मिल रहा है। अब जब ये रिपोर्ट आई है जेएम फाइनेंशियल्स की, तो एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार क्या कहा जा रहा है और सुइलोन पर बेसिकली उन्होंने क्या कहा है। बाकी की चीजें तो बाद की बात है, लेकिन जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो जरूर देख लेना चाहिए। तो 1 सेकेंड, ये देखो सुइलोन के बारे में इन्होंने जो बात करी है उसमें इन्होंने कहा है कि काउंटर जो है आगे आने वाले दिनों में लगभग लगभग आपको 85 रुपए तक के लेवल जो है दिखा सकता है। ये बात यहाँ पर सुइलोन के लिए पर्टिकुलरली करी जा रही है। एंड हाँ, ये बात है कि ये एक अच्छी खबर है, और इसका इम्पैक्ट अभी तो शेयर पर है ही, लेकिन आगे भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बात के भी ये चांसेस हैं।
वो भी काफी हद तक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि फिलहाल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 55 से 60 रुपए के आसपास के जो है सपोर्ट लेवल भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड टारगेट तो आपने देख ही लिए, इसके जो है कितने दिखाई दे रहे हैं, लगभग इन्होंने 85 रुपए तक की बात करी है। पहले अगर हम देखते तो इनकी जो मतलब इसके जो हाईएस्ट लेवल बने थे वो 86 के आसपास के बने थे, और अब यहाँ पर 85 की जो है बात जो निकल कर आ रही है, वो आप ये भी कह सकते हो कि अगर ये 85 86 तक ये काउंटर जो है दोबारा पहुंच जाता है इन केस, तो इसमें जो है और बड़ी तेजी की उम्मीद भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर होगा ब्रेकआउट। ये तो आप मान के चलिए कुछ महीनों का ब्रेकआउट होगा, आपको वीकली चार्ट पर क्लियरली दिखाई देगा, मंथली चार्ट पर। फिर क्या होगा, जब इस तरीके के ब्रेकआउट लेवल निकल कर आएंगे तो एक तेजी की जो उम्मीद है और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर सुइलोन का जो माहौल है वो बेहतरीन दिखाई दे रहा है फिलहाल। एंड ना सिर्फ कुछ ऑर्डर, बल्कि आप ये भी देख रहे हैं कि जेएम फाइनेंशियल्स की जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं वो भी इस काउंटर के लिए काफी अच्छी ही हैं। ठीक, तो ये बात हो गई दोस्तों। अब हम, जैसे कि मैंने बोला था कि हम दो और शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कौन से शेयर्स हैं तो चलो देखते हैं। दोस्तों, जो बोनस वाला शेयर है जिसके बारे में हम बात करने वाले थे, उसका नाम तो मैंने आपके सामने रख दिया है। बोनस वाले शेयर की अगर हम बारे में बात करें तो आईजीएल है, इंद्रप्रस्थ गैस। एंड इंद्रप्रस्थ गैस अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर काउंटर की जो बात करी जा रही है वो 10 दिसंबर को बोर्ड मीटिंग है बेसिकली, ठीक है। एंड जब मतलब बोर्ड मीटिंग होगी तो वहां पर डिसाइड किया जाएगा कि आने वाले दिनों में इसमें कितना बोनस दिया जाए। लेकिन ये पक्का हो चुका है कि यहाँ पर जो है बोनस मिलने वाला है। ये बात आप मान के चल सकते हैं कि ये तो क्लियर हो गई ये बात कि यहाँ पर बोनस मिलेगा, लेकिन बस अब ये रह गया है कि कितना बोनस मिलेगा, बस ये डिसाइड होना रह गया है। एंड ये जो है 10 तारीख को डिसाइड हो भी जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये बात हो गई एक बोनस वाले शेयर के बारे में भी। अब लास्ट में हम बात करते हैं एक डिविडेंड वाले शेयर के बारे में। एंड दोस्तों, अगर आप देखोगे तो कोई भी फिलहाल तो ऐसा शेयर देखने को नहीं मिल रहा है जो आपको कोई अच्छा खासा डिविडेंड दे आने वाले दिनों में। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपको डिविडेंड मिले ना मिले, गवर्नमेंट को डिविडेंड जरूर मिल रहा है। एंड रेलवे शेयर जो है अच्छा खासा डिविडेंड देते हुए दिखाई दे रहे हैं गवर्नमेंट को। अगर देखा जाए तो रेलवे के कुछ शेयर्स आपको ऐसे जरूर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि आईआरएफसी का भी नाम दिखाई देता है। एंड गवर्नमेंट के आईआरसीटीसी भी देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें आईआरसीटीसी 200 करोड़ का डिविडेंड जो है आईआरसीटीसी दे रहा है। एंड अगर आईआरएफसी को देखो तो 903 करोड़ का डिविडेंड जो है आईआरएफसी भी गवर्नमेंट को देता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये बात हो गई आज तीनों ही शेयर्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।